वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 22 मार्च 2024 और 22 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, चौथे संघाई सहयोग संगठन का स्टार्टअप फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अभी हम सारे इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये दोस्तों लियो वराडकर, कौन? लियो वराडकर ये आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री थे, भारत मूलवंशी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नवीन जिंदल। कौन है दोस्तों? नवीन जिंदल। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो प्रभा वर्मा जी है ना, प्रभा वर्मा है। इनको दोस्तों 2023 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो किसे दिया जाएगा 2023 का? प्रभा वर्मा को। क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। राइट आंसर बताएंगे टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मुखर्जी। कौन है दोस्तों? संजय मुखर्जी जी। चलिए नए क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। किसके साथ दोस्तों? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए नए क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम क्या है? तो थीम बताएंगे, देखिए 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वानिकी दिवस और इसका थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए एक नया समाधान, है ना। वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, इसका थीम रखा गया है। चलिए नए क्वेश्चन है, IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग का CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है? तो पहले कौन थे दोस्तों? MS धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, है ना, MS धोनी जी थे। इसके बाद अब किसने कमान संभाल ली है? तो 27 वर्षीय ऋतुराज गायकवाड़। किसने? ऋतुराज गायकवाड़ ने कमान संभाल ली है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। जो अभी हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं वही ऑप्शन वाले क्वेश्चन में करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे न्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, आप कमेंट भी करते जाइएगा दोस्तों ताकि आपको याद होते जाए। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर कमेंट करें, ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, धानुका एग्रीटेक। किसके साथ दोस्तों? धानुका एग्रीटेक के साथ समझौता किया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, संजय मुखर्जी। संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा जी को। किसे दोस्तों? प्रभा वर्मा जी को। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नवीन जिंदल। कौन है दोस्तों? नवीन जिंदल जी ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये दोस्तों
आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च को। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कब मनाया गया? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया। अब 21 मार्च से दोस्तों संबंधित हैं 3 दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये 3 दिवस आपको याद रखने हैं जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। अब एक एक दिवस की बात करें तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। बात करते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो दोस्तों ये 16 मार्च को मनाया गया है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक्स दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। और बात करते हैं 19 मार्च की, इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे 19 मार्च को मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस, और विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 20 मार्च को। 21 मार्च को भी 3 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और एक दिवस और है विश्व कविता दिवस। ये दिवस मनाए जाते हैं 21 मार्च को। चलिए तो दोस्तों सभी हमने इम्पोर्टेंट मार्च के जितने भी दिवस हैं सारे पढ़ चुके हैं अभी तक के। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे भाषा नेट। कौन सा दोस्तों? भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया है? तो भारत में डिजिटल समावेशन को आगे बढ़ाने और भाषाई विविधता को बढ़ाने के लिए, है ना, ये दोस्तों भाषा नेट पोर्टल का लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा नेट। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है हाल ही में कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कपिल देव प्रसाद का निधन हुआ है। वे एक दोस्तों हथकरघा कलाकार थे। कौन थे? हथकरघा कलाकार थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा कलाकार। कपिल देव प्रसाद जी हथकरघा कलाकार से संबंधित हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो राइट आंसर बताएंगे भारत और ब्राज़ील के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियन रियाद है। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? तो लुइस लूसा डी सिल्वा। कौन है? लुइस लूसा डी सिल्वा। चलिए नए क्वेश्चन में बात करने से पहले इसके फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने ब्राज़ील को G20 अध्यक्षता सौंपी है और वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बर्लमास्क, है ना, को दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं ब्राज़ील के बारे में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अभी हमने पढ़ा चुके हैं, नई दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। अब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है?
अब देखिए संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई है 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग। कहाँ है? चीन में। और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जांग बिंग। कौन है? जांग बिंग। कौन है दोस्तों? जांग बिंग। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने इस्तीफा दिया है? तो आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मुस्तफ़ा सुलेमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्तफ़ा सुलेमान जी को माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अयोध्या में। अयोध्या में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। ये आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नवीन जिंदल। ये हमने आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। नवीन जिंदल जी को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं। किशोर मकवाना नेशनल, देखिए किशोर मकवाना NCSC नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। और श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। किशोर मकवाना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्री AS राजीव भी याद रखना है। संसद सुरक्षा का प्रमुख देखिए अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी दोस्तों? सुमन कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नए क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में किसे नए BMC आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अब BMC क्या है? तो BMC है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अध्यक्ष, इसके आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भूषण गगरानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूषण गगरानी जी को BMC के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीक यूनिट पेश की है? तो राइट आंसर बताएंगे भारतीय सेना ने स्टिग, कौन सी दोस्तों? स्टिग एक नई तकनीक की यूनिट की पेश की है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू हुई है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो मनोज सिन्हा। कौन है दोस्तों? मनोज सिन्हा। चलिए बात करते हैं, उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। किसने? वायुसेना ने। चलिए PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। इतने फैक्ट आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो राइट आंसर बताएंगे न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड दोस्तों डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है?
तो क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है दोस्तों? क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे अश्विनी कुमार। कौन चुने गए हैं दोस्तों? अश्विनी कुमार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इतने आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं हम थोड़े से डिटेल वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और डीसीबी बैंक पर जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना क्यों लगाती है? तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है उसको अगर पालन नहीं करते हैं तो आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगाती है। अब देखिए, आरबीआई ने अपने बयान में बताया कि डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आरबीआई के प्रेस रिलीज के अनुसार तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। ये हैं दोस्तों वॉन गैथिंग। ये दोस्तों वॉन गैथिंग बने यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। ये आपको याद रखना है, वॉन गैथिंग। देखिए, वॉन गैथिंग जो वर्तमान में वेल्स के आर्थिक मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, को वेल्स लेबर पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रिड इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये आपको याद रखना है। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।